सरदार की कहानी है कि जो मजबूत और भारी भरकम होने के बावजूद नर्म दिल रखता है। उन लोगों के लिए जो मजलूम होते हैं, जिन पर जुल्म किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की जायदाद पर कब्जा करके उन्हें जान से मार देते हैं या उन्हें रोता हुआ छोड़ देते हैं। ये एक ऐसी मजलूम औरत की कहानी है जिसकी जायदाद पर चंद शर पसंदों ने, बहुत बाअसर लोगों ने, जिनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी, उसकी जायदाद पर कब्जा करके उसको रोने पर मजबूर कर दिया। वो रोती हुई जब सरदार के पास आई, उसने अपनी बात बताई उनको कि मेरी जायदाद पर ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है, मेरी जायदाद मुझे दिलवाओ, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं दरबदर हो गई। तो उसको बचत के लिए, उसके बचाव के लिए, उसकी जायदाद को छुड़वाने के लिए सरदार ने उसको अपने पनाह में लिया और उसके बाद उन लोगों के पीछे पड़ गया। अपने लोगों को उनके पीछे लगाया, लेकिन उन्हीं में से कुछ गद्दार, क्या वो गद्दार थे? ये कहानी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन सरदार के पीछे वो लोग ऐसे लगे कि सरदार को उन्होंने जान से मारने के लिए कई लोगों को छोड़ा, लेकिन वो क्या कामयाब हुए? सरदार पर कई मर्तबा हमला हुआ, क्या वो कामयाब हुए? ये देखने के लिए आप देखेंगे। अच्छा बात सुने, वो ना सर की बर्थडे है तो गांव में मनाना। अच्छा, गांव मनाने जाना है, उसके लिए प्लानिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से और भी बहुत सारे हैं। और मैंने हाँ बिल्कुल यहाँ बनाएंगे। तक सुना है अच्छी सी। कि आजकल कराची के हालात भी सही हैं, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी कुछ दिनों के लिए चले जाऊँ, ताकि चले, गाँव अच्छी की बात तरफ। है ये तो ये प्लानिंग में बना रहा हूँ। बिल्कुल। तुम भी हो सके तो तुम भी अपना प्लानिंग बना लो मेरे साथ चलने के लिए, ताकि हम साथ चलें, गैदरिंग होगी तो हम इकट्ठे होंगे। तो ये है कि अच्छा, हाँ ठीक है। और हाँ, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो फिर पहले से मुझे बता देना, क्योंकि मुझे आश्रय में नहीं रखना। अरे नहीं बाबा, क्या हो गया, मैं चलूंगी और धूमधाम से मनाएंगे उनकी बर्थडे। हाँ नहीं, यहाँ की जो हालात है ना, अच्छा हाँ वो हाँ। भी ठीक नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। मैं देख रहा हूँ रोज बरोज कराची के हालात बड़े, और यहाँ तो मैंने सुना है हाँ, ये कि तो कुछ ही दिनों में यहाँ छापे लग जाएंगे, और जब फिर छापे लगेंगे तो मामला खराब। अच्छा तो ये हाँ मामला। हाँ, बहुत मामला खराब होगा, क्योंकि मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जितने भी चले फिर ठीक है, वैसा कर ले हम। लोग मुलव्वस है किसी चीजों में और वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन पे भी चलिए एक्शन। ठीक है, जिसे आपको तो बेहतर मैं लगे। ये चाहता हूँ कि कुछ अरसे के लिए मैं थोड़ा अंडरग्राउंड, हाँ अच्छी बात है, चले तब तक मामला भी इसमें solve हो। जैसे कि आप कह रही है मुझे पुणे सिंध जाना, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम भी तैयारी पकड़ लो, तो मैं भी जाता हूँ। ठीक है। ओके, और हाँ, ओके सर। अपना अकाउंट चेक कर ले, अकाउंट में ओके ओके, मुझे बता दो। मैं रेडी होके बताऊँ। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड, मेरा मतलब है कि मैं कुछ कराची से निकलना चाहता हूँ, और मेरे पास एक आइडिया ये है कि जैसे सैलाब सुल्तान है, सिंध में बड़ी तबाही हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाकर गांव में वापस जाऊँ, और वहाँ सैलाब के फंड्स भी मिल रहे हैं, तो वहाँ जाकर मैं कुछ उनकी तरफ से अगर कुछ मामलात हुए तो तुम यहाँ और मैं वहाँ एक अच्छा काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे भाई आप। यहाँ मेरे पे जो केसेस है, जी जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जो है अंडरग्राउंड हो जाए। तो लेकिन ये किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ से सिंध जाऊँगा भाई। तो ये मेरा और तुम्हारे बीच की बात। आप बेफिक्र हो जाइए भाई, मैं आपको वफादार साथी हूँ। इससे पहले भी और मैंने मैंने जितना भी काम किया है, पहले भी काम किया है
सैलाब ज़दगान के लिए पंजाब में भी काम किया है, सब सब काम किए मैंने, वो तुम्हें पता है। भाई आपके पीछे लोगों की दुआ है, आपने जो खिदमत की है आपको कुछ नहीं होगा और आप यहाँ से बेफिक्र हो जाएं। लेकिन उसका गलत तुम्हें जी पता जी है, मैं गलत इफेक्ट आ रहा मैं है। जानता हूँ भाईजान। और हर काम में तो कुछ इधर कुछ उधर हो ही जाता है। अब मेरे पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो अपना जो सरकारी जी भाई मुझे सब वो पता है। लोग मेरे पे केसेस ठोक मुझे पता है, सब जानता हूँ मैं। सैलाब ज़दगान का जो पैसा था वो खुर्द बुर्द कर दिया तुम दोनों ने, सब पता है मुझे। उनका राशन, उनकी कश्तियाँ, उनके कंबल, सब कुछ उड़ा दिए। मुझे नहीं पता क्या? अरे मैंने खुद देखा आंखों से, लाखों करोड़ों रुपए का बजट था जो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ भेजा गया। सैलाब ज़दगान के लिए मदद की गई, फूड की मदद आई, खेमे आए, पैसा आया, राशन आया और बाकायदा तकसीम करने का बोला गया। और तुम सब ने चूना लगाया है, चूना लगाया है। ये भी ना हो सर। नहीं नहीं, मुझे सब पता है किस तरह तुम, तो काफी सारा मुझे पता है। ये है कि बस हर वक्त तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी बेटा। मेरे से झूठ नहीं बोलना। मेरे पास एक रिपोर्ट है। खड़े हो जाओ यहाँ से। मार्केट के अंदर जो तुम कर रहे हो ना, ले जाओ इसे। मुझे बेवकूफ इसको ऐसा ठोकना कि पता चले कि गरीबों का माल खाया इसने। जहाँ दबाया है वो निकलवाना माल। इधर आ जाओ, आप मेरे साथ आओ। ये हमारी नई वर्कर हैं, इनको लेके चलना है, साथ लेके चलना है। तुम मेरे साथ चलना, इनको काम समझा दो। और ख़वातीन विंग की इनको सदर बनाना है। ख़वातीन के मसले मसाइल ये खुद ही हल करेंगी। सैलाब ज़दगान के मसाइल हल कर देंगी। ये वो वाले मसले भी हल करती है, हाँ वो भी कर दोगी सारे में। तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे जो मसले मसाइल हैं इनके साथ बैठो। हाँ, ये तुम्हारे साथ जुड़ गई है और तुम इनके साथ जुड़ गई हो। तुमने एक टीम वर्क की तरह लोगों के मसले मसाइल हल करने हैं। सैलाब ज़दगान के इनके लिए पैकेजेस बनाओ। हाँ, इसको ले जाओ, कोई मसला नहीं है। काम करो, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो काम करो। काम ऐसी चीज़ है। और सैलाब ज़दगान बेचारे गरीब लोग छतों पे इंतज़ार कर रहे हैं हमारी इमदाद का, हमारे खेमों का, हमारे राशन का। और तुम लोगों ने उनको ही चूना लगा दिया। उनको चूना लगाया तुम लोगों ने। मेरा नाम मट्टी में मिलाया है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को पकड़ूंगा मैं। सारी अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंट्स चेक किए जाएंगे, क्या था उनके पास और आज क्या है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास और भी तरीके हैं लोगों को पकड़ने के। मैं पकड़ूंगा, मेरी टीम पकड़ेगी, एक एक का हिसाब होगा। कैसे वो ज़मीन से उड़ के आसमान पे चला गया, कैसे उसके तो इतने खर्चे हैं, उसके इतनी जिम्मेदारी हैं, और फिर भी पैसा जमा कर रहा है। माफ़ करो भाई, मुझे नहीं पागल बनाओ। मेरा पेट है, मैं भी इतना खाता हूँ जितना खा सकता हूँ। तुम लोग इतना खाते हो जितना खा भी नहीं सकते। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। यतीमों का माल, गरीबों का माल खाते हो, तुम्हें हजम नहीं होगा। हशर के दिन जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। किसी के आगे हम जवाब दे हैं, पता है? हम किसी का अगर सदका, खैरात, इमदाद ये खाएंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब दे हैं। कल क़यामत के दिन हमारा सीना साफ होना चाहिए। माल किसी का नहीं खाना चाहिए, किसी का नहीं। बात सुनो मेरी। हाँ सुनो सर, देखो मैं अपना
बच्चे का जो है वो सालगिरह दुबई में करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं दुबई सबर कर बेटा, सबर कर। मैं ये कह रहा हूँ ये दुबई का जो वीज़ा है वो करवा दूंगा मैं, देखो मैं इसका स्केच लेकिन चाहता क्या हूँ मैं, ये सोचो, मैं ये चाहता हूँ कि यहीं पर करो, यहीं सेलिब्रेट करो। हमारा मुल्क अच्छा है, पाकिस्तान किसी से जगह छुपा नहीं है, टांगे कांपती है यहाँ पर लोगों को आने में। तुम क्या समझ रहे हो, तुम भी यार भागने की सोच रहे हो पाकिस्तान से, हैं? सालगिरह नहीं बन सकती यहाँ पर, हमारी भाभी यहीं खुश रहेगी। बस उसका ख्याल रखो, अपने आप को मेंटेन रखो, अपने आप को संवार के रखो, जैसे लोग संवारते ना, आजकल मर्द को भी संवारना। ये देखो, ये देख रहे हो, पफ निकालो, मूंछें संवारो। हाँ, आप समझे ना तुम मेरी बात, अपने आप को संवारो। ये देखो, दूर की नज़र का भी है, करीब का भी है, और ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क पूरी दुनिया में अनोखा मुल्क है, इसकी इज्जत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। यकीन करो, अगर तुम्हें इस मुल्क की कदर नहीं है, जो तुम बाहर जा रहे हो बच्चों को लेके सालगिरह बनाने के लिए, तुम एक बात याद रखना, इस मुल्क जैसा मज़ा तुम्हें कहीं नहीं आएगा। यहाँ तुम्हारे दोस्त हैं, फैमिली हैं, मिलने वाले हैं, है कि नहीं? तुम ये बताओ, अकेले चले जाओगे, वहाँ कौन होगा? कौन होगा वहाँ पर? मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अगर हो गया किसके साथ सेलिब्रेट करोगे ये तो बताओ। हमारे जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ पर तुम खाओ पियो, ऐश करो, घूमो, बच्चों को गिफ्ट दिलाओ, हर चीज़ सस्ती है। बाहर के मुकाबले में हमारा मुल्क अभी भी सस्ता है, खाना सस्ता है, इसका तो बड़ा पैसा चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर ये गिफ्ट सस्ते हैं, बच्चों को गाड़ियाँ दे सकते हो। ये पाकिस्तान, ये नक्शा, इसके अंदर पूरी दुनिया में घूम लो, आप कहीं पर घूम लो, पाकिस्तान में जो मज़ा है वो पूरी दुनिया में नहीं है। तुम कहाँ ख्वारी में जा रहे हो, किसके कहने में आ रहे हो? भाभी कह रही है कि बाहर जाके करो, ये करो, वो करो। अबे दफन करके आओगे पैसा, सारा पैसा खर्च करोगे। मैं तो चाहता हूँ शेख से कैसे करोगे ये बताओ, क्या मिलेगा तुम्हें? तो बाहर जाएंगे, शेख से काम लेकर आएंगे। वो सब ठीक है, कफील मेरे भी हैं, कफील सबके हैं। हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ, कफील तुम्हारा, अरबाब से भी मिल लेंगे। अरबाब भी तुम्हारे काम कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात जहन में बिठाओ, यहाँ अगर तुम्हारा 2 रुपये खर्च होंगे तो वहाँ 5 रुपये खर्च होंगे। 5 रुपये है तुम्हारे पास पैसा इतना? बताओ। मैं तो ये कुछ खर्च करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। तुम समझते नहीं हो जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जूती, ये जितने के भी हो रहेगी पाँव में ही। तुम नहीं समझोगे। आज इसी तरह सालगिरह का एक टाइम है, बच्चे की बर्थडे इधर ही बनाओ, इधर एंजॉय करो, इधर गिफ्ट दो। हाँ, इधर गिफ्ट दो, जाके आओ, वहाँ पैसे जाके उड़ा कर आओगे, दूसरे खाएंगे। दूसरे कमाते नहीं है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि बेवकूफ़ आएंगे हमें खिलाएंगे। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे को तुम्हारे बच्चों का वास्ता देता हूँ, इधर ही घूमो, इधर ही खाओ, इधर ही सेलिब्रेट करो। दुनिया को कम थोड़ी है, हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हाँ, जितने भी सियासतदान हैं, हाँ छोड़ो भाग जाते हैं बस, उनको छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ ना, उनको छोड़ो। दुनिया में देखो, दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में जैसा मुल्क हमारा है पाकिस्तान, ये बिल्कुल मुनफरिद मुल्क है। पूरी दुनिया घूमती है, हम नहीं घूमते, क्योंकि हम दुनिया को घुमाते हैं। दुनिया हमारे सामने घूमती है और हम दुनिया को घुमाते हैं। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और मैंने वो टाइम देखा है, कह दो बंद की सोबतें मैंने बर्दाश्त की है। मैंने नौकरियाँ छोड़ी हैं, मैंने अपना काम छोड़ा है, घर बार छोड़े हैं पार्टी के लिए। ये टॉमी फ्लेवर फाइटर वाला नहीं है, एसएस प्रोडक्शन है। एसएस प्रोडक्शन के बेलोस बंदे हैं मेरे पास,
जहाँ नशीन है मेरे, जहाँ जहाँ निसार एक से एक बंदा आप बोलो। मेरी मैं देखो, आप जो प्रोडक्शन कहोगे, के जान कुर्बान करने के लिए आप तैयार जो है। कहोगे मैं तैयार। दुश्मन को ज़ेर कर देंगे और दुश्मन मुझे आपकी हर हमारी बात- आस्तीनों में है, हमारे बगल हर में बात बैठा हुआ मंजूर है। दुश्मन हमारी बगल में, हमारी नजरों के सामने है। ये चश्मा पहनो, ये दिन चलो, मैंने रात आपसे का- कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर रात का साथ- चश्मा लगे और वो देखो लड़का, इसका चश्मा अलग है। तुम दोनों अलग हो, अच्छा, तुम दोनों के लिए अलग अलग चश्मे हैं। चलो इसका ख्याल रखना। चलो चलो, हाँ, इसको ले जाओ, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तुम भी जाओ। चलो, हाँ, मैं हाँ। ठीक है, तैयार हूँ यार, जो तुम लोग कहोगे। चलो चलो यार, चलो। देखो आमिर, सरदार ने आके उस दिन सारा मसला खराब कर दिया। वैसे ही मुसीबत में फंस गया, उसकी वजह से मुझे उन तमाम लोगों को पैसे वापस करने पड़े। सर मैं बड़ी मुश्किल से जमानत पे आया हूँ, आपकी वजह से फंस गया था। अरे मैंने तो करवाई है जमानत तुम्हारी यार। बात ये है कि वो जो 2.5 अरब की इमदाद मिली थी, जो याद है ना, उसमें से 1.5 अरब तो बांटने पड़ेंगे मुझे, मजबूरी है। सर आपकी जान ही ऐसी छुट्टी थी। हाँ, मीडिया वालों को गाँव पहुँचाओ, सर वो मैं कवर करूँ करूँगा, मीडिया वालों को। कवर करूँगा, भेज दूंगा। मैं शाम को निकल रहा हूँ जी सर। और मीडिया वालों को लेकर पहुँच जाना। ओके सर। क्योंकि तुम ये ऑफिस संभालो, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और डीसी को बोल देना कि मैं छुट्टियाँ पर। ओके सर। बंद करो। बाकी हाँ, लेकिन वो जो बाकी फाइलों का जो मसला है, जो टेंडर हमारे पास हो गए हैं। सर उस पर 1-2 पे साइन रहते हैं आपके। अरे यार, तो चलो मैं एक काम करता हूँ। फाइल किधर है? ऑफिस में? फाइल ऑफिस के अंदर। मैं चाहते हुए ऑफिस में साइन करता हूँ। जी सर। किसके बाद? नसीर साहब के पास? नसीर साहब। मैं उनसे ले लूँगा, फाइल साइन करता हूँ। चले ना, तुम अपने हिसाब से डील करना है। टेंडर हाथ से नहीं जाना चाहिए। नहीं सर। 7 अरब का टेंडर है। कितने बजे की फ्लाइट है सर? गाँव जा रहा हूँ, फ्लाइट कौन सी होती है? सर सर मैं पर्सनल गाड़ी में जा रहा हूँ। डीसी को बता देना खाना आ गया। ठीक है। डीसी को बता देना, ठीक है? ओके सर। और चलते हैं, मैं भी निकलने वाला हूँ। नहीं, ऐसे नहीं रुको, जब आए तो खाना खा लिया। खाना रेडी। अच्छा सर। हाँ, पूरे स्टाफ से मैं कह दूँ, तमाम स्टाफ को कह देंगे खाना रेडी है। ठीक है सर। आ जाओ, फ्राई मिलेगी, फ्राई मिलेगी। आ जाओ, खाना खा के चलो। ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे दे दो यार, थोड़ा सा छोड़ रहे हम लोग भी पी ले में अभी। पीओ जो प्रोजेक्ट हमारे अप्रूवल हुए हैं, तो उसकी खुशी में ये दावत दी गई 70 साल से। अब ये कि हाँ यार, खाने का मजा आएगा। खाओ खाओ, तुम लोग खाओ। ये तुम्हारे लिए हरी मिर्च भी लाए हैं। हरी मिर्च चेक करो। ये हरी मिर्च पकोड़े, पकोड़े वाली है। और ये बाकी मिर्चें खवातीन को भी दो, तुम लोग भी खाओ। ये नींबू का चाहिए। ये जो लोग तुम लोग खा रहे हो ना सब, ये सब का हिसाब देना पड़ेगा। हर खाने के बाद खाने का हिसाब। हाँ, एक बात याद रखना, मैं जो खिलाता हूँ ना, उसका हिसाब भी मांगता हूँ मैं। जावेद डाला को पता है, लोगों को खिला खिला के भी मैंने मारा है। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारे लिए गुड लक है कि तुम लोग आज सब मेरे मेहमान हो। कढ़ाई खाई आपने, कौरमा खाया। हाँ, मीठे में क्या खाया? ये सब कुछ अरेंज किया हुआ था। ये सारी पार्टी मैंने खुद दिमाग से, और ख़वातीन के लिए, इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए, तो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन इनको हिसाब देना पड़ेगा। खाएंगे पिएंगे, मंड के खाएंगे, डट के खाओ। खाने का मना नहीं है। मुझे भी नहीं देखो, बस खाने में ध्यान दो। और बिल्कुल सर। और कुछ चाहिए तो बोलो,
क्या खाना पसंद करोगे? बड़ा हाँ, अच्छा खिलाया आपने। बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, ये हमारे इलाके की मशहूर होटल है ना, ये वहाँ का है, कढ़ाई पूना गरीब नवाज होटल। खाओ खाओ खाओ, मैं बोल रहा हूँ खाओ, खाने में शर्म नहीं करना, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों को गोली भी खानी पड़ जाए। गोली भी खाने की चीज़ है। हाँ, लेकिन क्यों डरा रहे हो सर? तुम लोग सब मेरे अपने हो, ये ख़ास एहतमाम किया है तुम लोगों के लिए। हाँ, कोल्ड ड्रिंक है, खाना है, हाँ सबको खाओ, सबको खिलाओ खाना। खाना कम हो तो तुम सिर्फ एक मैसेज करना और कॉल कर दो, खाना कम नहीं होगा, इमरजेंसी इमीडिएटली खाना आ जाएगा, जो खाना है बोलो। और इसके बाद काम की प्लानिंग करनी है। माशाल्लाह। हाँ, खाने के बाद 1 घंटा मुझे देना, हमने काम के हवाले से मीटिंग करनी है, काम के हवाले से जिम्मेदारियाँ बांटनी है, काम के हवाले से ओवरऑल जिम्मेदारियाँ हैं, खाना ही सब कुछ नहीं है। खाने के बाद काम करना है हमने, काम से हमें और हमसे खाना है, सब इधर उधर हो जाएगा, चलना पड़ेगा हमें। मुझे देखो, रात दिन रात करके मैंने इस प्रोडक्शन को अपना खून दिया है और काम किया है, लोगों के साथ इंसाफ किया है। इंसाफ के दरवाजे मेरी प्रोडक्शन के हमेशा के लिए खुले हैं दरवाजे, और जो लोग आ जाते हैं मेरे दरवाजे पे बगैर खाए वापस नहीं जाते। उनको खिलाता हूँ, उनको पिलाता हूँ। सबसे पहले खाने पीने से उसके मसले हल होते हैं। पेट में कुछ होगा तो वो सारी बात जो वो कहना चाहते हैं आराम से कहेंगे, बिला झिझक कहेंगे। खाने में बहुत ताकत है, उसकी शर्म, उसकी मोहब्बत हमारे लिए बढ़ जाती है और वो हम पर ट्रस्ट करता है। खाने से वो हम पर ट्रस्ट करता है। यकीन करो, ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है लोगों को अपने साथ लगाने का। आज तुम लोग सब जुड़े हुए हो, इस खाने की वजह से जुड़े हो। खाना है तो तुम हो, खाना नहीं है तो तुम भी भाग जाओगे। मुझे चेक कराओ, नमक तो कम है इसमें, तुम लोग खा रहे हो। हाँ, ये लड़कियाँ भी खा रही हैं, नमक का तो ख्याल रखो। आपके जब मंगवाओ तो नमक चेक कर लेना, क्योंकि बच्चियाँ नमक के बगैर खा रही हैं, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में मज़ा आ रहा है। तुम एक बात याद रखना, मेरे दरवाजे लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, सबके लिए खुले हुए हैं। इनका काम करना मैं इबादत समझता हूँ, है इबादत। इनका काम कोई नहीं करता, इनके अपने मर्द नहीं करते। इनके घर के मर्द कायल होते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं और काम नहीं करते। लेकिन मैं इनको अहमियत देता हूँ, इनके साथ चलता हूँ। 2 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ टाइम इनके साथ गुजारो, फिर देखो ये आपके लिए क्या करते हैं। आपके लिए दुख कर देंगे और आप ज़माने में एक बाअसर शहरी की तरह चलोगे। इनके दामन को पकड़ लो, जिनके दामन में सुराख है, जिनको ज़माने ने मारा है, उनसे हमदर्दी करो, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ। जिनके साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती वाले घराने जितने भी हैं, उनको साथ लेके चलना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। एक बात याद रखना, अपने आप को मुझसे अलग नहीं समझना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर मौके पे, हर जगह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि हमारा मंशूर है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी सबसे पहले लोगों के दिल जीतती है। अगर आज हमने खाना खिलाना शुरू कर दिया और लोगों का ख्याल किया, यकीन करो
लोग हमारी तरफ आएंगे, हमारी बात में असर होगा। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें तो बस अपना काम चाहिए, काम